ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कछु तो कहा कहूँ तुमसे। कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम्हें उपजावत, दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम्हें हक जानत। जो लो रखी तुम होश में तब लग उपजत ए मैं मागी तुम्हारी तुम पे, तुम मगावत जे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 4 का चौपाई नंबर 1, 2, 3 हमने पाठ किया, जिसके ऊपर कल हमने बृहत चर्चा कर चुके हैं। रही बात अपने जीवन में इसकी अनुभूति की, और सभी सुंदर साथ अपने अपने दर्जा से अपने अपने संस्कार के हिसाब से धनी की मेहर कृपा से कर ही रहे हैं। आइए और एक बार फिर हम छोटा सा अपना प्रैक्टिकल रूप में जाते हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि धनी ने एक बार कहा कि धनी तुम्हारी मैं, इंद्रावती आत्मा कहती है कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। ये सारी जो लीलाएं जो हम अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा हमें अनुभव करा रहे हैं, ये वास्तव में एक मय का खेल है। तो तारतम्य साधना के एक परम लक्ष्य दिव्य परम धाम, और उस परम धाम में विराजमान श्री राज महाराज, श्री राज महाराज, श्यामा जी महारानी और अपने परात्म स्वरूप, इसको शास्त्रों ने किस तरह से पुष्टि की है उसके लिए अभी हम चिंता नहीं करेंगे। आगे पीछे किरंतन ग्रंथ से, मार्फत ग्रंथ से हर प्रकार से हमने परम धाम होना और ब्रह्म स्वरूप विराजमान होना, और रही बात अपने उस ब्रह्म के साथ अपने अस्तित्व को प्राप्त करना, उसके लिए भी अनंत अनंत उदाहरणों के साथ हमारे आत्मा में निश्चित हो गई है कि हम परमात्मा श्री राज जी की अंगना हैं, और तारतम्य हमें उसी ट्रैक में मदद तारतम्य दे रहे हैं। अब रही बात अपने अनुभूति की बात, अनुभूति के लिए भी पर्याप्त हमें दृष्टांत मिल चुका है कि इस चीज़ को अनुभूति करने वाली है आत्माएं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी और प्राणनाथ जी के जमात के समय के ब्रह्म मुनियों का दिनचर्या, उनका भाव, उनकी भक्ति, तो उनके रहनी, उनकी करनी, ये सभी उसके लिए भी दृष्टांत गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण का जो बात कही है, और श्रीमद् भागवत में भी भक्तों का लक्षण की बात बताई गई है। वो भी हमें अपना ही दृष्टांत दे करके ब्रज में 11 वर्ष 52 आत्माएं कैसे रही, और वंश के नाथ पर दिन देर किस तरह से संसार को छोड़ करके योगमाया के शरीर में पहुंचे हुए हैं। ये सारी बातें एने पगले चाल जो पगला यह प्रमाण जी, ये भी बात हमारे दिल दिमाग में बैठ चुका है। तो इन सभी उदाहरणों को शास्त्र में जीव का उदाहरण से लेकर के अपनी ही लीला ब्रजरास और सतगुरु के ज़माने, महामती प्राणनाथ जी के ज़माने में होकर के आज हम यहाँ पर गुजर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या रह सकता है, और हमारा समझ की सीढ़ियाँ, हमारी मंजिल अभी तक में कितना ऊंचाई तक होना चाहिए, इसको हम एहसास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतर माहे बाहर करके दिल बाहर भीतर अंतर, चौपाई नंबर 2 में अगर हमने इस चीज़ को कुछ साल पहले या कुछ समय पहले बाहर से देखा था इन सारी चीज़ों को, तो फिर अब थोड़ा भीतर से देखने की समय आ गया है, और भीतर से देख रहे हैं तो फिर अंतर से देखनी चाहिए।
जिसको कौल फैल हाल, बाहर से देखना मतलब कौल से, भीतर से देखना मतलब फैल से, आचरण से उसको, और अंतर से देखना मतलब उसी जगह में स्थापित होना। महामती प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ में स्थापित होकर के बोल रहे हैं। अब उनका भी समय में, महराज ठाकुर के समय होकर के एक शिष्यत्व ग्रहण करते हुए सदगुरु के पास भी रहे। फिर धनी ने कहा कि तो इंद्रावती आत्मधाम की, तो फिर परात्म स्वरूप में होकर के भी इंद्रावती ने उस चीज को अनुभव की। अब परात्म स्वरूप इंद्रावती के अंदर, इंद्रावती के माध्यम से बोलने पर भी उनको अपने मई को दिखाई दिया होगा। फिर उसके ऊपर भी राज्य का हुक्म, इंद्रावती को भी हुक्म, इंद्रावती के ऊपर भी हुक्म सवार होकर के धनी ने अपना कलम बना करके 12,000 ब्रह्मात्माओं के लिए संदेश, अपना विचार रखने के लिए, अपने जागनी विचार रखने के लिए इंद्रावती का माध्यम बना करके भी वाणी उतरी हुई है, जिसमें स्वयं इंद्रावती आत्मा भी अपनी जो भूलन की बातें करती है, राज्य ने कहाँ कहाँ भुला करके कहाँ कहाँ तड़पाए, कहाँ कहाँ होकर जगाए, वो भी अपने राज्य महाराज इंद्रावती मुखार बिंद से ये इन विषयों को रख करके 12,000 ब्रह्मात्माओं को इंद्रावती के दर्जा से ही उठाने की उनका प्रयास है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर हमें अनुभव करने को मिलता है। कुल मिला करके सुंदर साथ जी, हम इतना बड़ा हृदय और इतनी चौड़ाई की, अपने समझ की चौड़ाई, अपने विशालता की चौड़ाई अपने आप को नापना होगा। शरीर में स्थित करके, शरीर की बुद्धि को लेकर के हमें जीना नहीं है। शरीर तो बहुत नाजुक है, शरीर बहुत छोटा है। शरीर के आसपास जीने से हमारे हृदय जीवन में चिड़चिड़ाहट आता है। शरीर के आसपास जीने से हमारा व्यवहार में बहुत कंजूसाई होती है। शरीर के आसपास जीने से हमारा मन मस्तिष्क बहुत ही सिकुड़ जाता है। इसलिए तारतम्य जीवन में हमें विशालता को अनुभव करने के लिए ही परमधाम, विशाल परमधाम का कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ है। वहाँ के सामग्रियों में जो चैतन्यता को अनुभव करा करके हम अपने इस जीवन में, संसार में रहते हुए भी चैतन्यता का, विशालता का अनुभव करना है। तो बिना तारतम उस चैतन्यता का अनुभव नहीं हो सकता है। तो फिर शास्त्र क्या कर रहा है? शास्त्रों में भी एक विशालता का परिचय दिया हुआ है। उदाहरण में सागर का उदाहरण देते हैं, सूर्य को उदाहरण देते हैं, और अवतार पुरुषों को उदाहरण देते हैं। सुनते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन अपने को देखने में पता नहीं कहाँ पर पर्दा बन जाता है। उस पर्दा को हटाने के लिए खिलवत ग्रंथ में महाप्रयास किया जा रहा है। चौपाई नंबर 3 को आगे एक बार देखिए। जोलों रखी तुम हम होश में, तब लगा उपजतइए। एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट प्रार्थना है। यहाँ न किसी का सहारा लिया है शास्त्रों का। तारतम्य ज्ञान द्वारा आत्म जागृति के पश्चात अपना ही व्यवहार को, अपना ही स्वभाव को, भूत भविष्य वर्तमान में हम कैसे कैसे जिए। तारतम्य आईना है। जैसे आईना में देख करके अपने को संभाल लेते हैं, ऐसे ही तारतम्य रूपी आईना में अपने आप को संभालने का संकेत दिया गया है। ये मैं मांगी तुम्हारी, तुम अपे तुम मंगाओ तजे। अब यहाँ पर बातें आ रही है कि हे धनी, आपकी ये मई जो है ना, अब ये मई में कोई खतरा नहीं, तुम्हें तो बोल दिया। इंद्रावती आत्मा कहती है कि अब ये मैं, ये खिलावत का मैं है सुंदर साथ जी। एक बार अब आगे के चौपाइयों में आप अपनी कमर को सीधा रखिए और गर्दन को भी सीधा रखिए। हो सकता है आपको योग निंद्रा आपके ऊपर हावी हो सकता है, आप नींद में भी चले जा सकते हैं।
क्योंकि ये सुबह सुबह का समय है और ठंडी का मौसम है। थोड़ा सा गर्म कपड़ा पहने हुए हैं और उसमें भी अब आसपास रजाई को रख करके बैठे हैं तो और सुविधा हो सकती है नींद के लिए। थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा। अब प्राण जी महाप्रभु उड़ान भरते हैं। देखिए चौपाई नंबर 4 से। मैं मागत डरत हूँ। ऊपर बोले थे धनी तुम्हारी मैं, यहाँ बोल रहे हैं मैं मागत डरत हूँ। सुंदर साथ जी, ये मांगने का प्रक्रिया, मैं मागत हूँ और मागत हूँ मेरे दुल्हा मैं कर कर्म वचन, इजन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हीना। कीर्तन ग्रंथ में प्राणनाथ जी मांगने की बात करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं मैं मागत डरता हूँ, क्योंकि इस मैं तो ये मैं जो है बिल्कुल श्रीराज जी के हृदय से घूम घाम करते हुए, जैसे संसार में वैज्ञानिक की मेहनत से बहुत सारे ऐसे दृष्टांत शरीर लेवल में है। सोनोग्राफी करते समय अपने पेट का सारा चीज जो है अंदर का कारीगरी सब पता चलता है डॉक्टर को। कैसे कैसे ऑपरेशन का मशीन वगैरह शरीर के अंदर, शरीर तो अब ऐसा हो गया शरीर के अंदर अंदर के नस नस को बाहर से देख करके इसका अप टू डेट करने का सारा फैसला हो गया। ऐसे ही राजी महाराज का ये तारतम्य आध्यात्मिक जो एक विज्ञान है, आध्यात्मिक साइंस जो धनी ने प्राप्त किए हैं, महामती प्राणी जी प्राप्त करके हमें दे रहे हैं, वो ऐसा मई रूपी यंत्र है। धनी ने स्वयं उस मई को जगा करके अपना परिचय दिया जो तारतम्य वाणी में रख दिए हैं। ये मैं श्रीराज के हृदय से उनकी भावना से लेकर के खेल का सृष्टि बनने का कार्य कारण महाकारण सब ये मैं देख रहा है। तो कृपा करके हम इस मई के साथ साथ चलते हैं। तो 4 नंबर चौपाई का जो भावना है, मैं मांगत डरत हूँ, मैं मांगने पर मुझे डर लगता है, सो भी डरावत हो तुम। एक तरफ आपका इलम कहता है कि अद्वैत ब्रह्म श्रीराज जी की नूर स्वरूप आनंद स्वरूप अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी, और श्यामा जी महारानी का भी नूर 12,000 ब्रह्मात्मा है। तो इजिकल टू बात यही हुई कि हम सब राज्य की आंगना है। आपका इलम ने ऐसा अद्वैत संबंध स्थापित कर दिया कि ये मैं का अपना स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। धनी तुम्हारी मैं, ये आपने ही हैंडल किया हुआ मैं है। इसलिए अब इस मैं को, ये मैं जो भी करे वो आपने ही किया कराया हुआ होगा। अगर ये लॉजिक है तो हे धाम धनी, ये आपकी मैं, आपने दिया हुआ जो मैं है, वो मैं एक चीज दिखा रहा है। सुंदर साथ जी, मुझे जहाँ तक विश्वास है आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सोए नहीं हैं। हो सकता है इस समय में आपने सभी चीज को किनारा करके ही ध्यान से सुन रहे होंगे। जैसे आप बार बार उदाहरण देता हूं मैं कि घोर नींद में जाते समय सब चीज भूल के गए हुए हैं, ऐसे ही यहाँ इस गाड़ी में प्राणनाथ जी के चौपाई के साथ जो हृदय के, प्राणनाथ जी के हृदय का लोकेशन जब पकड़ते हैं तो इसमें सिर्फ राज्य से अंतरंगा बातें हो रही है और उस मई का दर्शन हो रहा है।
तारतम द्वारा दिखाया हुआ मई का, जिस मई में राजी महाराज ने एक दूरदर्शिता और एक दिव्य दृष्टि का रंग भर दिए हैं, जिससे सारा परम धाम का नज़रा और अपनी जो वर्तमान स्थिति को सारी चीज दिखाई दे रही है। तो इंद्रावती आत्मा स्वयं कह रही है, संबंध तो ऐसा है कि धामधनी हमारा सब कुछ है। तो सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा को जैसे ही श्री राजी महाराज ने मय का दर्शन करवाया, यानी उनका ही मय, राजी का ही मय किस तरह से इंद्रावती के अंदर डाल करके सभी ब्रह्म आत्माओं का उनका परिचय दे रहे हैं इंद्रावती के मय के माध्यम से। उसी का पूर्ण रूप है तारतम, अर्थात तारतम का पूर्ण रूप है यही समझ। ये समझ तारतम का पराकाष्ठा है कि साक्षात श्री राजी महाराज ही मय बन करके अपनी सारी खजना को इंद्रावती के माध्यम से धरती पर उतार रही है। इसलिए ये मैं मांगी तुम्हारी तुम पे तुम मगाओ तजे। आप जस्ट नाटक कर रहे हो, इंद्रावती नाम का, हुकुम का नाम लेकर के, इंद्रावती का नाम लेकर के आप एक शैली आपने अपनाई है, नहीं तो ये सारा आपकी ही कारीगरी है। तो आपने अपने आप को चिदघन स्वरूप में रख करके आनंद स्वरूप श्यामा जी आपका ही अंग, सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म आपका ही सत्स्वरूप खेल बनाने वाला, और इस खेल में आपने ही अपने आनंद स्वरूप आत्माओं को भेजा और आपको ही प्राप्त कराने के लिए आपने खोज का नाटक करी, सदगुरु महाराज को दौड़ाया और बहुत सारे ऐसे काम आपने किया है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। और मुझे इंद्रावती आत्मा कहती है और मेरे ऊपर कृपा करके मेरा झूठा मय का नाटक को हटा दिया और फिर आपने उस जगह में सच्चा मय प्लेस कर दी, इंद्रावती का मैं अपने परात्म को दिखा दिया। अब फिर मेरे को अंदर अंदर मंगवाते हो, पता नहीं अब क्या मुझे को बार बार मांगने को कहलाते हो, और मांगने के लिए मैं तैयार होती हूँ तो मैं मांगता डरता हूँ। संबंध के कारण तो नहीं डरना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति के साथ भी ना मांगे तो किससे मांगेंगे? पति के साथ डरना ही क्या है, वो तो अधिकार की बात है। इसलिए इलम कहता अधिकार से मांगो, फिर अंदर में डर लगता है। तो क्या मैं पूरी तरह समर्पित नहीं हो रहा हूं? आप मुझे इसमें कहीं बाधा डाल रहे हो। मैं मांगत डरता हूं, सो भी डरावत हो तुम। मुझे आपका इलम ये भी शिक्षा देती है कि ये डरवाने वाला भी आप ही हो। मैं मांगी तुम्हारी तुम पे, ना तो क्यों डरे अंगना खसम। मैं मांगी तुम्हारी तुम पे, ये जो मैं है, ये मैं को, इस मैं को आपने उस परात्म स्वरूप में डाल करके खेल मंगवाया। इस मैं को आपने परात्म स्वरूप में डाल करके खेल मंगवाए और मंगवाने के नाटक करके आपने अब इसमें खेल में ले आए आप। इसलिए मैं मांगी तुम्हारी तुम पे, आपका ही मैं है और आपने ही मंगवाया है।
इसमें तो कोई डरने की बात नहीं है ना, तो क्यों डरे अंगना खसम। तो फिर मुझे डर क्यों लग रहा है, मांगने में मुझे डर क्यों लग रहा है, आप डरवाते क्यों। इसका मतलब आप मुझे गुनहगार बनाना, मेरे ऊपर हंसी करना, मेरे को दोषी ठहराना, ऐसा कुछ आपका मकसद है क्या। मुझे क्यों डर लग रहा है आपसे मांगने में। श्री इंद्रावती आत्मा अंतरात्मा में होकर के धनी से बातें कर रही है। अब सुंदर साथ को ये श्री राज महाराज इंद्रावती से ये बात करवा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये मैं का खेल इतना आसान नहीं है। कैप्सूल फॉर्म में ये चौपाई हम सुनते आ रहे हैं, अपने आप को बहुत हल्का महसूस भी हो रहा है, कभी कभी अपने को बोझ महसूस होता है, अपने हम जानबूझकर भी परेशान रहते हैं, और कितनी सारी बातें हमारे मन मस्तिष्क में घूमता रहता है। जब तक श्वास है तब तक आस है, ऐसे ऐसे बातों को लटका करके ना खेल में पूरी तरह डूबने देते हो, अज्ञानी भी नहीं बनाए, न पूरी तरह जगा करके परम धाम उठने देते हो। ये बीच में आप ऐसे खिला रहे हो, कभी कभी इतने ज्ञानी बनाते हो, कभी कभी ऐसे मूर्ख बनाते हो, अब बीच में मांगने को भी लगाया आपने। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धैर्य से धीरे से आप महामती प्राणा जी को उस मई का शब्द से आप केंद्रित हो जाइएगा प्राणा जी के हृदय में। आगे का मजल 4 नंबर के लिए आपको आगे खुलेगा, 5 नंबर सोफे में देखिए। मैं मांगी तुम्हारी तुम पे, मांगने में मैंने आप जग करके आपके साथ मांगा था, तो ये मांगने में गलती हुआ होगा ना, तो क्यों डरे अंगना खसम। नहीं तो खसम के साथ अंगना क्यों डरती। इसका मतलब पूरी तरह नहीं जगा है आपने, या जगने का भान हो रहा है क्या। आप कहाँ कितने पतला सा पर्दा में रख करके खिला रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज श्री श्यामा जी शक्ति है, उस श्यामा जी शक्ति को उसने भी अपनी इच्छा रखी थी। श्यामा जी शक्ति या सदगुरु महाराज चिराज जी महाराज, ये जागने का कार्य कौन करेगा। तो हमारा मस्तिष्क में क्या है, हमारे मस्तिष्क में अभी तक क्या समझें कि सदगुरु महाराज ने तारतम्य अवतरण किया, 34 साल मेहनत की, और 34 साल तक सुंदर साथ को जगाने का कार्य सदगुरु ने किया, है ना। हमारे आपके मस्तिष्क में ये है ना। लेकिन तारतम्य का अधिकार है, तारतम्य साक्षात राजी महाराज हैं, और सुंदरबाई को या श्यामा जी सत्ता की गलती निकाल करके उनसे गलती करवा के जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म आत्माओं को ये संकेत करने के लिए कि आपने मैं का खेल से सारा सृष्टि को देखी, बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा
और ऐसा लगता हो कि अगर हम परम धाम में बैठे बैठे हम खेल देख रहे हैं, इसलिए हम तो खेल से ऊपर उठे हुए हैं, करके आपको लगता होगा कि खेल का मय को, ये झूठा मय से हम सच्चा मय में आ गए, ऐसा लगता होगा। लेकिन ये मय इतना सरल से समझ में आने वाला नहीं है, करके ये ज्ञान थोड़ा सीरियसली देने के लिए यहाँ एक घटना घटित हुई है जो तारतम ही देख सकता है, और राजी महाराज ही इस चीज को बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। राजी महाराज के दिल दिमाग में जा करके आप देखिए, सुंदरबाई आत्मा, श्यामाजी सत्ता, 40 वर्ष तक साधना करके धनी ने ही जगाए और सारी चीज धनी से करवाए, धनी ने ही सब कुछ करवाया। देखिए, और लास्ट में एक चीज श्यामाजी सत्ता से जो कार्य हो रही है, जो कार्य हो रहा है, उसमें राजी महाराज एक दाग दिखाते हैं, एक गुनाह दिखाते हैं। मतलब गुनाह मतलब हंसी कहो, पाप कहो और दाग कहो, ये हर कोई देख नहीं सकता, और ये हर कोई संसार के मार्केट में ये प्रवचन करने का विषय भी नहीं है। ये अपने आत्मा जागृति के समय में राजी महाराज के प्रोग्राम के अंदर अपने को ढाल करके देखने का ये एक विजन है। वो समय को, उस चीज को यहां पर ले आकर के 4 नंबर चौपाई में मैं मांगत डरता हूं बोल रहे हैं। क्योंकि हजरत इसे मांगिया, चौपाई नंबर 5 में हजरत इसे मतलब सदगुरु महाराज ने मांगा। अब मांगा बोलना पड़ता है, नहीं तो आपने मंगवाया। हक का अपनायता करा, राज्य को इतने करीब से उन्होंने प्राप्त किया। हम देख रहे हैं ना, अभी तक से दर्शन दिए, तू कौन आए थे क्यों कर पूछे। उसके बाद देखो तुम सुंदरबाई आत्मा हो, परमधाम दिखवाया, दर्शन सुंदरबाई ने परात्म देखी, और तू श्यामा जी शक्ति हो मेरी, देख श्यामा जी सत्ता को दिखाए, और मेरे आवेश से तुमने अभी तक ये सारा खेल में देखा, वो मेरे आवेश शक्ति को देख। और ये सारे खेल जो है अक्षर द्वारा स्वप्ना का शरीर में नारायण होकर देखा है, तो अक्षर नारायण सब दिखाई दिया। कितने करीब से किया है, जो अभी तक किसी को ये सारा नजारा हुआ ही नहीं जो देवचंद्र जी महाराज को हो रहा है। तो उस अभी तक के उस एक एक तथ्य को जब आप ध्यान के वृत्ति से जब देखेंगे, उसके बाद कहा कि धनी 12,000 ब्रह्मात्मा कहाँ हैं, तो बोले वो मैं भेजूं तमाम, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर में आकर के बैठूंगा और काम करूंगा। जब आप ही मेरे अंदर आ रहे हो तो मेरा पूछने का क्या ही है, कुछ पूछने का मेरा कुछ नहीं है। इतना समर्पित भाव से बहुत सारा लंबी डायलॉग है इस दर्शन के समय के अंदर। उसके बाद रोज श्री राजी महाराज का आदेश आता है और श्री राजी महाराज हैंडल करते हैं। तो हक अपनाए तक करा हजरत इसे मांगिया, तो इसे बीतक से मालूम पड़ता है, सदगुरु के जीवनी से मालूम पड़ता है, साधना का पक्ष से मालूम पड़ता है कि उन्होंने दर्शन पा करके इतने करीब से श्री राजी महाराज से बातें की, और बातों बातों में हक अपनाए तक कर उन्होंने मांगा। अब बोलते हैं तीना पर एक गुनाह लिखिया। सतगुरु महाराज ने या श्यामा जी सत्ता ने इतना अपनापन कि धामधनी ही मेरे हैं, मैं धामधनी की हूं, इसलिए मैं धनी से मांगती हूं करके मांगे थे। मांगने जैसे मांगी
तो बोलते हैं तीन पर एक गुनाह लिखे आपने, ये देखल लगता मुझे डर, इसको ये घटना को देख करके मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लगता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम मनन करते हैं। श्री राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म का दर्शन करवाए। ठीक, पहला श्यामा जी महाराज ने देखी ना, राजी महाराज ने पहले श्यामा जी के ऊपर प्रेरणा दी ना, इसलिए तो श्यामा जी ने जैसे देखा तो 12,000 ने साथ साथ देखा। उसके बाद ये कौन है, इस तरह से प्रश्न आता गया। तो लास्ट में असद दर्द देखने की इच्छा किसने डाली? राजी ने डाली। तो जब मोहम्मद साहब दर्शन करने जाते हैं कुरान में, उन्होंने कहा कि मुख में चोंच में खाक लेकर के मौन बैठी है ये सारी ब्रह्मात्माएं। तो पूछा कि ये क्यों मौन है और चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठे? तो कहा तुम्हारी उम्मत ने गुनाह किया है। प्राणनाथ जी राजी महाराज के संपूर्ण शास्त्रों में राज्य की ही प्रोग्राम की घटना है। कुरान के इस हकीकत के इस मजल में मार्फत से देखा, मार्फत के विजन से देखा कि ये चोंच में खाक लेकर करके बैठने का अर्थ है क्या है? खेल मांगने का है। और खेल मांगने को लगाए। अभी बस कुरान में तुम्हारी बात है करके बोले तो मुझे यहाँ एक विजन आ गया कि तुम्हारी उम्मत ने गुनाह किया है। मांगने लगाए और गुनाह की बात डाल दी। इसलिए मैं डरता हूँ कि आगे मुझे क्या क्या मंगवाते हो मेरे से और मेरे ऊपर हंसी करवाते हो। धनी तुम्हारी मैं। तीन पर गुनाह लिखिया, ये देख लगा तो मुझे डर। और दूसरी बात, एक तो गुनाह वहां लिख दिए और श्यामा जी अब उस गुनाह के कारण बोलो जो बोलो खेल में आ गए। सुंदर भाई आई, श्यामा जी सत्ता आई। उसके बाद पूरा पहला दर्शन में उस मरुभूमि से साथ देते हुए ले आए। उसके बाद फिर दूसरा दर्शन करवाए हरिदास जी के उसमें, फिर तीसरा दर्शन करवाए और पूरा कार्यकारण महाकारण बताए और उनसे 34 साल मेहनत करवाए जागरण का कार्य। और आड़ी का लीला करके आपने बहुत नजदीक से बातें करवाई। और लीलबाई ने जब धाम जाने का प्रसंग हुआ तो दर्शन करवा दे करके आपने मंगवाया। दर्शन करवा दे करके बोले। और उस समय में जागनी किसके हाथ में है, आगे जागनी का कार्य कौन संभालेगा, जागनी का क्या है, जागनी करके 69 चिट्ठी लिखवाए आपने। और चिट्ठी लिखवाए और बस जवाब नहीं दिए। चिट्ठी लिखवाते हो, इसका मतलब चिट्ठी लिखने में क्या मंगवाते हो, मतलब मंगवाते हो कि आप कि जागनी किसके हाथ में है। तो तारतम और राजी महाराज हृदय देख रहे हैं। राजी, मैंने 40 वर्ष मेहनत की
देखना है यहाँ भाषा। 40 वर्ष मेहनत करके आपको हमने प्राप्त किया, आपको हमने प्राप्त किया, और मैंने मेरे हृदय में आपको रखा। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम आपने कहा, लेकिन मैंने हृदय को इतना आपके लायक बनाया था, इसलिए तो आप मेरे हृदय में आकर के बैठे। तो क्या इतना जवाब नहीं दोगे? मेरा इतना मेहनत का फल इतना आप नहीं दोगे? राजी महाराज श्यामाजी सत्ता के अंदर ये गलती देख रहे हैं। मांगने का प्रसंग से यहाँ पर बिल्कुल बातें तो हो रही है, अंतरंग बातें हो रही है। अंतरंग बातें के अंदर इतना मैंने इतना जो करवा है किया, तो इसका जवाब नहीं दोगे? श्री इंद्रावती आत्मा इसलिए कहती है, मैं मांगता डरता हूं, मुझे बहुत डर लगता है। मंगवाते हो देते नहीं। सुंदरबाई ने इतना कोशिश की कौन सा दर्जा प्राप्त करने के लिए। आज जो तारतम अवतरण हो करके तारतम वाणी द्वारा जो लिखितम तारतम आया है, ये राजी महाराज देखते हैं कि ये सुंदरबाई श्यामाजी सत्ता अपने जमाने में चाहती थी इस चीज को, जो प्राणनाथ जी ही इस चीज को अनुभव कर सकते। राजी महाराज श्यामा जी के ऊपर हंसी कराने के लिए मंगवाए। क्या मांगा उन्होंने? मांगा समाया जो आगे रुअल्ला इमाम मेहदी होगा और बुद्ध अवतार कल के अवतार होगा, शास्त्रों में स्थित रखवाए। उसके बाद बार बार चिट्ठी लिख करके ये जानकारी लेना चाहती है कि क्या वो काम मेरे से होगा कि आगे कुछ है प्रोग्राम। तो पर्दा के पीछे थोड़ा सा ये हंसी का जगह रख दिए, ये प्रलोभन रख दिए। इसमें सदगुरु को, श्यामाजी सत्ता को वो 40 साल मेहनत के ऊपर अहंकार आया, ऐसे भाषा मत प्रयोग करना सुंदर साथ जी। इसीलिए मैं बार बार बहुत रुक करके इस चीज को मैं इसे ध्यान विधि से आपके मन मस्तिष्क में राज्य के हृदय के प्रोग्राम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही ये आगे जाऊं तो खड्डा, पीछे जाऊं तो काल, ऐसे जगह से गुजर रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है। यहाँ श्यामा जी सतगुरु उनकी गलती निकालनी नहीं है, लेकिन राज्य के हृदय का प्रोग्राम देखना है कि वो इस तरह से हंसी करा रहे हैं। इसलिए मुझे डर लगता है, मैं क्या मांगू। मेरे से मंगवा रहे हो आप, मुझे मालूम है, क्योंकि आपने श्यामा जी सतगुरु सत्ता से मंगवाया और हंसी कराई। अब मेरे से मंगवा रहे हो, मुझे अंदर में कच्चू कच्चू दिल में उपजता, मतलब मेरे दिल में बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि ये मैंने आपको, मैं प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं मेराज ठाकुर मंत्री परिवार में आना, ये क्या मेरे हाथ में था? राजी महाराज से बात कर रहे हैं और गोवर्धन ठाकुर भाई से प्रसाद ले आकर के मेरे दिल में उत्पन्न करने वाला कि सत्संग में लेके जाओ, मुझे सदगुरु से मिलाओ, कहा मैं था वो, मैंने किया है। वो ये सभी आपका ही तो है। अब इस ट्रैक से आप सुंदर साथ जी, ये लंबा बीतक है, ये बीतक लंबी है,
यहाँ सुनने वाले आप लोगों में से कोई अलग अलग दर्जा से हैं। मुझे जहाँ तक विश्वास है भविष्य में भी ये यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले जरूर होंगे। साधक साधिकाएं भी हो सकते हैं इसमें, जिन्होंने तारतम्बानी पूरी की है, जिन्होंने बीतक साहेब पूरी की है और बीतक के बहुत बार बीतक पढ़ाए भी होंगे, बीतक से प्रशिक्षक भी बन चुके होंगे, बीतककार बन चुके होंगे और चिंतामणि जैसे श्रोता भी होंगे, भैरव सेठ जैसे चिंतामणि भैरव सेठ जैसे भी रहेंगे, लालदासी जैसे भी रहेंगे, बहुत विद्वान आंटी नहीं खुले वाले, चिंतामणि जैसे बहुत कुछ जाना हुआ सिद्धि प्राप्त हुए भी रहेंगे, भैरव सेठ जैसे धर्म अधर्म नहीं समझने वाले भी रहेंगे। हर प्रकार के श्रोता के लेवल से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। तो अब हम कौन से दर्जा से इस चीज को हृदय में बैठाएं? सुंदर साथ जी, होमवर्क अपना अपना लेवल का है। श्री इंद्रावती आत्मा 13 साल तक सदगुरु के पास रही। उसके बाद जब भाई गुजर गया तो सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्ण करते हैं, मैं क्यों नहीं देख पाती। अब साधना में शुरू है और एक बार अपने परात्म स्वरूप का झटका, 1 सेकंड के लिए संसार भूलना और शाश्वत परमधाम का दर्शन होना, ये भी घटना घटी। श्री इंद्रावती आत्मा उस मई को देख रही है और फिर आरब भेज दिया। तो बोलती कि मैं गया था कि आरब? आपने मुझे कहां कहां नचाया मालूम है सुंदर, मालूम है राजी महाराज। और वापस जैसे मैं आया, धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। उस समय आपने मेरे को क्या बुलवाया, मेरे से क्या कहलाया? आपको भी माया लगी है, बिना विचारे बिना पूछे मुख फिराते हो। आपको भी 9 गुण माया ने सताया। जब तक आप मुझे 9 बार नहीं बुलाओगे मैं वापस नहीं आऊंगा। राजी महाराज, आपने बहुत हंसी मजाक मेरे ऊपर की है, इसलिए मैं मांगने से डरती हूं, और डरा हो तो तुम्हें भी मुझे मालूम है। सुंदर साथ जी, आपने बीतक पूरी तरह सुने होंगे, मनन किए होंगे, उसमें भी अंतर्मय बाहर होकर के ट्रैक यही है, हमें अपने आप को देखना है। ऐसी ऐसी घटना हमारे ऊपर मई का खेल में कहां कहां हुआ है। अब मुझे वापस ले गए इंद्रावती आत्मा के साथ, आप चलिए। और घर में 2 साल रोलाया और कला जी के पास ले गए, फिर बुलाए और बुला करके पूछे कि अब माया में नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा प्रभु। पक्का कि जाके आओगे? नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। और 12 में आप धाम चले गए, सदगुरु महाराज आप चले गए और 3 साल बिहारी जी के पास, और बिहारी जी के पास, बिहारी जी को सामने में रख करके और मुझे भी आमने सामने करवा के बिहारी जी से बहुत समझदार बना करके मुझे आपने हंसाया। लोगों ने मूल्यांकन करने को बनाया कि महाराज के हाथ में जागनी है, और मुझे गर्व का कोई जगह ही नहीं रहा। आपने यहां भी हंसी कर दी। और बिहारी जी का प्रोग्राम फेल हो गया वार्षिक, और मुझे प्रेरित किया, तू कर ले।
बिहारी जी ने दूसरों की कमाई से करने वाले थे, इसलिए तो अपनी कमाई कर। और पहले तो बोले मेरे को कि माया में जाओगे तो कहलाए नहीं जाऊंगा, नहीं एक बार जाके आओ करके चांस भी दिया जैसे करे, फिर कहलाया नहीं 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 जाऊंगा नहीं, मैं अब धर्म के लिए आ गया, अब मैं माया काम नहीं करूंगा। मैंने काला जी के पास से पूरी तरह मैं देख लिया है, 2 साल में तड़पाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर खुश हो गए यहाँ। और बिहारी जी के कंपैरिजन में मेरा काम को ऊंचा कोटि को बनाने के लिए अपने हाथ की कमाई से करना चाहिए। फिर मैंने नौकरी पकड़ा, फिर मंत्री पद लिया और पूरी बुद्धि थी कि देखो अपनी कमाई से धर्म का काम करो, सेवा कार्य करो। ये जान लगा करके साल भर मेहनत करके जैसे मैं किया, मुझे जेल में पाऊं, उसका फल तो आपने जेल दिया ना, नजरबंदी में पूरी बदनामी करके फिर जेल में डाल दिया, नजरबंदी में डाल दिया। आपने इस मई को कम नचाए हैं, इसलिए मैं डरता हूं मांगने से। पता नहीं आगे क्या क्या मंगवाओगे। सुंदर साथ जी ध्यान रखना, ये खिलावत का मय है, आगे परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी बहुत काम बाकी है। अभी तो प्राणनाथ जी के माध्यम से राजीव महाराज सुंदर साथ को जगा रहे हैं कि ये मैं मामूली नहीं है, ये मैं मामूली नहीं है। उस चीज को देखने का है सुंदर साथ जी। हमने भी बहुत अच्छा अच्छा कर्म करके दान पुण्य करने का, अच्छा अच्छा कर्म करके प्रशिक्षण करने का है, प्रचारक बनने का। मैंने पहले ही बोला, हर तरह के हम प्रचारक जरूर होंगे, हर तरह के सुंदर साथ जरूर होंगे हम। इस मई को खेल को देखिए, इंद्रावती के इस मेरुदंड में रहा करके, इंद्रावती स्वयं खुलस्त, उसके पीछे मैं मागत डरत हूं, सो भी डरावत हो तुम के पीछे में ये सारी बातें कर रहा हूं। उदाहरण दिया है, हजरत इसे मांगिया हक अपनाए त कर, तीन पर एक गुनाह लिखिया। सतगुरु महाराज के अंदर का राज्य ने करवाए हंसी इंद्रावती देख रही है। राजी महाराज तारतम बानी के माध्यम से हमें इंद्रावती के ऊपर हंसी करवाया हुआ भी हमको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उस चीज से मैं बोल रहा हूं, यहाँ संकेत है कि हजरत इसे मांगिया हक अपनाई त करा। अब हमारा फर्ज रहता है तो इंद्रावती के ऊपर कहां कहां हंसी करवाए राजी महाराज ने, तो फिर मैं कौन खेत की मूली हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं मैं से ऊपर उठा, पहुंचना वहां है। इतने जल्दी मैं से ऊपर उठ गया करके बिल्कुल श्री अक्षरादि का मैं होकर के परम धाम में रमने के कभी भास होता है, तो कहीं ये राजी महाराज हंसी तो नहीं करवा रहे हैं। छोटी छोटी आदतें नहीं छूटी है। परम धाम के दावा करने वाले हम लोग, हो सकता है ऐसा कहीं। इतने सारे अवगुण को पैकेट लेकर के कैसे परम धाम का दरवाजा खुलेगा? इंद्रावती के माध्यम से राजी महाराज वो संकेत कर रहे हैं ब्रह्म सृष्टि के दरवाजे से। सुंदर साथ जी विस्तार में लिए कोई आपत्ति नहीं, ये परात्म का दरवाजा खोलने के विषय में। और जाल डाल दिया, 1 साल तक नजरबंदी में रोलाया 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 और वाणी अवतरण करवा दिए। और वाणी अवतरण करा के ये कारण था करके फिर नजदीक से आपने खुशी भी प्रदान की और बिहारी जी से रोक लगवाए और फिर पहुंचा दिए जूनागढ़। 2 साल रहा, शास्त्रार्थ करवाए, हरजी व्यास का अहंकार खत्म कर दिए। वहां भी मैंने कांजी देखा, देख तारतम कैसे कर रहा है। हाँ प्राणनाथ जी, हाँ देख लिया। आ गया आकाशवाणी, जामनगर में खतरा है, दौड़ गए। गादी, सदगुरु की गादी का बदनाम होगा, यानी सुंदर साथ को तकलीफ होगी। जिस देश का नमक खाए हैं उस देश राजा का नमक खाया हूं, राजा का मदद करना चाहिए।
वाह, अब भी मैंने आपने बुलवाया बस 2-3 साल पहले कि सदगुरु को, तो राजनीति में जाओगे कि पूरी तरह धर्म में आओगे, पूरी तरह आऊंगा करे, फिर राजनीति पकड़ा दिया आपका ये खेल। इसलिए मागत हूं, डरता हूं, इसमें मैं मागत डरता हूं। सुंदर साथ जी, आपने अभी तक बहुत बार सुने, इस बार तो नहीं सुनने का है ना। अभी तक आपने ये डिसीजन लिए थे ना, बहुत बार अभी तक सुने। सुंदर साथ जी देखिए, अभी तक पूरा सरोसा अभी तक के अंदर से ही फूटता है। पकड़ाया पॉलिटिक्स, यहां तक लास्ट में फांसी के फंदा में पहुंचा दिया। आपने वो मैं को कितनी बढ़िया हंसी की, सदगुरु को वचन दिलवाया कि मैं नहीं जाऊंगा, और आपने मेरे को कहाँ नचाया। फांसी के सजाए में लास्ट में बिल्कुल सूझबूझ कुछ नहीं रहा, लास्ट में साड़ी पहना करके मार्कंडे ऋषि का उस क्रोकोडाइल के अंदर, गोही के अंदर प्रवेश करा करके स्त्री के रूप होकर के बाहर निकाल दिया, धोबी की धोबी नहीं बना दिया करके शास्त्र में। जो वो तो किसके लिए, तो मेरे लिए था ना। आपने फिर वहां से कांजी भाई का सपोर्ट लगा करके, मैं तो सोचा था मैं अब पूरी तरह राज्य की हो गई हूं, अब तो मैं राज्य का ही काम करने वाला। किसी ने किसी का सपोर्ट तो करवाए। मेरा अहंकार का पुतला अभी पता चलता है कितना अहंकार लेकर के मैं हरिदास हरजी ब्याह से शास्त्रार्थ कर रहा था। कितना अहंकार को लेकर के मैं राजा को सपोर्ट करने के लिए आया था, गादी का रक्षा करने के लिए। और उतना ही नहीं, 1 साल तक मैं नजरबंदी में रहा। बिहारी जी एक दिन भी देखने के नहीं आया करके भयंकर हुआ था कि बिहारी जी को मेरे को देखना है। मैं कौन हूं बिहारी जी देखने के लिए आया? मेरा कोई दर्जा है जो कि मैं बिहारी? एक बार गुरु के साथ वचन दे करके वचन हारने वाला, वचन को पूरा नहीं करने वाले मेरे तो अच्छा हुआ बिहारी जी ने, कि मैं पात्र ही नहीं था बिहारी जी को देखने के लायक। मैं मागत डरता हूं, इसीलिए धनी में डरता हूं। पता नहीं अब आगे क्या क्या मंगवाओगे और हंसाओगे। पहुंचा दे दी बंदर, अब पानी पकड़ के संकल्प करवा दिए। अब थोड़ा सा होश में आया मैं, लेकिन रास्ता एकदम फूंकता हुआ चला। सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा के ये खिलवत ग्रंथ के जो मैं है ना सुंदर साथ जी, आप मत सोचिए का ये पद्मावतीपुरी धाम में उतरी हुई है। ये उगता हुआ सूर्य, अस्ता हुआ सूर्य की गति एक ही है। सूर्य अपनी जगह में हुई, हमारा समझ के ढंग के अनुसार उसका प्रकाश रहता है। इंद्रावती आत्मा वही महसूस कर रही है। राज्य ने सारी लीला करवाई और अपनी लीला के ऊपर अपना ही हंसी का पात्र बनाते हुए ले गए। इस ट्रैक से आप इन चौपाइयों को देखना। मैंने थोड़ा सा संकेत कर दिया सुंदर साधु जी, आगे पीछे देख करके गुरु कृपा से हजरत इसे मांगिया हक का अपनाए तकर पर तीन पर एक गुनाह लिखा। ये देख लगत मोहे डर, फुरमान देख के मैं डरी। ये गुनाह की बात कुरान में आता है, तो कुरान को देख करके मैं डरी। देख रुअल्लाह पर गुनाह, रुअल्लाह के ऊपर, श्याम जी सत्ता के ऊपर गुनाह। ये मैंने पहले इस लेक्चर से आपको हृदय में बता चुका हूँ कि मुलमिलाव में चोंच में खाक
की घटना को लेकर के रूह अल्लाह पर गुनाह बोले। एक खासी रूह खुदाएगी, ये तो खासी रूह है, ये खुदाएगी यानी श्यामा जी सत्ता है ये। मोमिनो रहा ना आशंका, इसमें कोई मोमिन को शंका नहीं है कि श्यामा जी सत्ता है सदगुरु महाराज करके, या सदगुरु महाराज के अंदर ही जो काम करने वाला तत्व जो श्यामा जी सत्ता है, सुंदर साथ के पूरा विश्वास है। लेकिन इससे श्यामा जी सत्ता के ऊपर भी इतने हंसी करवा दी तो डर बड़ा मोहे लगता जो गुनाह कया ही न पर। आपके खासी गिरो है श्यामा जी, माफ करो अल्लाह के कोई मदद कोई मर्द नहीं बराबर, रू अल्लाह के बराबर तो कोई धरती में मर्द भी नहीं है, हिम्मतदारी ऐसा कोई है नहीं। ये खावंद है अरस अजीम का, परम धाम के खावंद है ये श्यामा जी शक्ति, मालिक है। कैसे? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, हम सुंदर साथ के, हम तो उनके अंग अंग हैं, वो हमारा स्वरूप है, इसलिए वो मालिक है। हादी हमारा सोए, वही हमारे सदगुरु हैं। इस मानिंदा 14 तबक में सदगुरु के बराबर 14 लोक में हुआ न हो सी कोई, न ऐसे कोई होगा न कोई हुआ। मैं नेक बात या की कहूं, मैं ऐसे साक्षात स्वरूप राजी महाराज की श्यामा जी सत्ता की बात थोड़ी सी कहती हूं। पाक रूहों सुनो सब मिल, आप सब मिल करके सुनो इस चीज को। देखिए इंद्रावती आत्मा के माध्यम से राजी महाराज हमें ये दर्शा रहे हैं कि सुंदर साथ जी आप ना, मैंने बोला था ना खेल में जाओगे और भूलोगे भूलोगे भूलोगे, बोला था ना, वो ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखना यहां पर, मैं नेक बात या कि कहूं पाक रूहें सुनो सब मिला, मैं की खुदी सख्त है लीजो देकर दिला। ये 2-3 प्रकरण पढ़ लिया करके मैं चला गया ऐसा नहीं, और बीतक 1-2 बार सुन करके मैं चला गया, मैं नहीं रहा ऐसा नहीं। दान पुण्य बहुत किया मैंने, 18 वाणी 108 बार पढ़ लिया, मैं गया ऐसा नहीं। जितना जितना साधना करते जाओगे मैं और गढ़ के रहता है। वही बात, मैं खुदी सख्त है ये लीजो देकर दिला। उसको देखने के लिए राजी महाराज सुंदर साथ को बोल रहे हैं, रू अल्लाह करी बंदगी। देखो आया ना, मैं नेक बात या की कहूं, या की किसकी? चौपाई नंबर 7 में देखो, माफक रू अल्लाह का कोई मर्द नहीं। एक बार पूरा प्रशंसा कर दिया। देखो ना सदगुरु महाराज की प्रशंसा देखिए तो, रू अल्लाह का दर्जा है, श्यामा जी का दर्जा है, इनके बराबर कोई मर्द नहीं, यानी इतने मेहनती कोई नहीं है। ये तो अरस आजम के खाविंद है, मालिक है, आदि है, ये हमारा सदगुरु है। इनके मारिंद, इनके बराबर 14 लोग में कोई नहीं है, न हुआ न होशी। कितना ऊपर उठाया देखो सदगुरु महाराज को, श्यामा जी सत्ता को कितना ऊपर उठाया। और क्या बोले, उनको इतना ऊपर उठा करके कहाँ हंसी कराई वो खोल रहे हैं। मैं की खुदी सख्त है ये दर्शाने के लिए। क्या हुआ, रू अल्लाह करी बंदगी, रू अल्लाह ने बंदगी करी। 5 वर्ष की अवस्था से पूछने लगे मैं कौन, कहाँ थे आया। 11 वर्ष में घर से बाहर निकले, 17 वर्ष में घर छोड़े, गुरु हरिदास जी के पास जो सेवा की। 14 वर्ष निष्ठा बंधा, उसके बाद 34 साल मेहनत की। अब राजी महाराज बोलते हैं रू अल्लाह करी बंद, ये सब रू अल्लाह की बंदगी। ठीक है, आप पूरी तरह बीतक को आप मनन कर लेना। और सदगुरु महाराज को साक्षात, अभी तक आपने सदगुरु महाराज को किस तरह से देखे? हाँ, एक मतों मेहता का लड़का करके देखोगे तो आंटी नहीं खुलेगी। सदगुरु के अंदर आपने बिल्कुल 5 सत्ता देखे होंगे, 5 दैवत देखे होंगे। सदगुरु के मेहनत के ऊपर आपके कितना आस्था है, और उनके ढंग देखे ना बीतक से आप।
एक सुंदर साथ कोई नया आए तो कितनी खुशी होती है। आने वाले से भी ज्यादा लाने वाले के भी खुश होने। सब आप व्यक्तित्व का पहले दर्शन करिए। हाँ, सतगुरु महाराज का याद करिए तो दिन में 9-9 घंटा गंगा जी भाई के घर में, और उनके व्यक्तित्व देखिए ना, गंगा जी के घर में क्या क्या होता है, वो लोग झगड़ा करते हैं, क्या क्या करते हैं, उनको कुछ भी ख्याल नहीं रहता सतगुरु महाराज का। कितना वननेस है। रुअल्ला करी बंदगी। अब देखना, अब मैं कंक्रीट कर, अब मैं इसको समराइज दे रहा हूं। ये सब पहले एक बार आप सतगुरु के अंदर के एक बीतक के चुन चुन करके घटना नष्ट नष्ट देखना। उसके बाद इतना मेहनत करवा करके श्यामा जी सत्ता सतगुरु के मुख से कहलाए कि मैंने इतना मेहनत किया, इसका फल कहां गया? जागरणी को उत्तर नहीं दोगे? इतना करने के बाद भी आप मेरे को उत्तर नहीं दोगे? ये चीज में अहंकार डाल दिया आपने, इसलिए डरता हूं मैं आपसे। रुअल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी मैं, ये वाली बात है। तीन में उनने अभी तक जो कार्य किया उसके ऊपर आपने मैं डाल दिया, अर्थात अहंकार डाल दिया कि मैंने इतना किया, इसका फल क्या? आप उत्तर नहीं दोगे। इस तरह आपने रुअल्लाह के अंदर से क्या लाया आपने, इसलिए मैं डरता हूं मांगने से। तो राजी महाराज ये घटना सुंदरबाई के यानी श्यामा जी सत्ता की घटना, 34 साल का उनका 74 साल की घटना को सारा अंग अंग में बैठा करके इंद्रावती के माध्यम से आज के सुंदर साथ महाप्रलय तक सुंदर साथ के लिए एक बहुत गहरी बात बताई कि ये मैं मामूली नहीं है। शास्त्रों ने कह दिया कि दायां हाथ से दिया हुआ दान बायां हाथ को पता ना चले, वो अपनी जगह में बोलते रहेंगे, बात वही, सिलसिला वही है। तो इतना आसान से मैं से इग्नोर हो करके अक्षरातीत का मैं इतने आसान से जागेगा? रुअल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी मैं, तो गुनाह कया इन परा। उस मैं को बोला, उसे गुनाह किया तूने करके डाल दिया। इन मैं मांगे हक पे, इन सदगुरु महाराज मैं मांगे हक पे, हक से ही मांगा। ये मैं का खेल इतना मजबूत है। मैं का रोल सदगुरु महाराज इसने करवा, इसलिए मैं डरता हूं। रुअल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी मैं, तो गुनाह कया इन पर, इन मैं मांग्या हक पे, इन मैं मांग्या हक पे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।